गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीक्वेंस के कन्वर्जेंस के ऊपर फिर दोबारा बात करते हैं कि कन्वर्जेंस सीक्वेंस के कन्वर्जेंस से हम क्या समझते हैं। सीक्वेंस के कन्वर्जेंस से हम क्या समझते हैं, है ना? कि xn हमारी सीक्वेंस है, यह हमारी सीक्वेंस है। हम कहते हैं कि हमारी सीक्वेंस की लिमिट, इस हमारी जो सीक्वेंस है इसकी लिमिट L होगी। तो इस केस में, इस स्थिति में हम कहते हैं कि हमारी जो सीक्वेंस है xn कन्वर्जेस टू L। xn L को अभिश्रित है। ये जो सीक्वेंस xn है यह L को अभिश्रित है। क्या मतलब हुआ? अभिश्रित है। इसका क्या मतलब है कि पहले भी हमने वाली बात करी, आज फिर इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि xn हमारी कोई सीक्वेंस है। चलिए मान लेते हैं 1/n। तो इस सीक्वेंस की अगर टर्म्स लिखें तो हम जानते हैं सीक्वेंस की टर्म, पहली टर्म x1 से डिनोट करते हैं, दूसरी टर्म x2 से डिनोट करते हैं, है ना? हम जानते हैं कि हम सीक्वेंस की टर्म्स को, पहली टर्म को x1, n की वैल्यू 1, पहली टर्म x1, दूसरी टर्म x2, तीसरी टर्म x3, इसी प्रकार से nवीं टर्म xn और इसी प्रकार से, है ना? हम जानते हैं n नेचुरल नंबर होता है, वास्तविक प्राकृतिक संख्या है ना? तो सीक्वेंस की टर्म्स क्या हो गई? 1, 1/2, 1/3, इसकी nवीं टर्म क्या हो गई? 1/n। तो हम क्या देखते हैं कि ये रही हमारी नंबर लाइन 0, 1, 2। तो सीक्वेंस की पहली टर्म 1 है, दूसरी टर्म 1/2, तीसरी टर्म 1/3 और इसी प्रकार से चल मिल रही है, निरंतर घट रही है। हम क्या पा रहे हैं कि हमारी सीक्वेंस किस ओर बढ़ रही है? इस ओर बढ़ रही है। 1 से लेफ्ट की तरफ चल रही है, 1 से बाईं तरफ चल रही है निरंतर। उसकी टर्म्स निरंतर घटती जा रही हैं। n प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, तो n कैसा होगा? 0 से बड़ा, अर्थात n कैसा होगा? धन संख्या होगी, पॉजिटिव नंबर होगा, पॉजिटिव है। अगर n पॉजिटिव है तो 1/n के बारे में क्या कहते हैं? वह भी धन संख्या होगी, पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो हमारी जो सीक्वेंस है 1, 1 किस ओर बढ़ रही है? इस ओर बढ़ रही है। क्या 0 से इधर जाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि 1/n हमेशा पॉजिटिव है। 1/n कैसा है? पॉजिटिव है ना? तो इसलिए हमारी सीक्वेंस, यह जो 1/n जो है वह सदा पॉजिटिव है, धन संख्या है। तो धन संख्या है तो इस तरफ नहीं जाएगी, निरंतर घटती जा रही है। हमारी सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वह पहली टर्म 1, दूसरी 1/2 अर्थात 0.5, तीसरी 1/3 0.3, चौथी 1/4 0.25 निरंतर घटती जा रही है। 100वीं टर्म अगर कहें तो 1/100 0.01, तो निरंतर घटती जा रही है। या अगर दूसरे शब्दों में कहें तो हमारी सीक्वेंस किस ओर बढ़ रही है? तो हम पाते हैं कि हमारी सीक्वेंस किस ओर बढ़ रही है? इसकी ओर बढ़ रही है। xn ये जो सीक्वेंस जो है वह किस ओर बढ़ रही है? कि 0 की ओर बढ़ रही है। इसी वाली बात को हम कहते हैं कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी xn क्या है? 0 है।
इस सीक्वेंस की लिमिट 0 है। इस वाली बात को हम और क्या कहते हैं कि हमारी जो सीक्वेंस है xn कन्वर्जेस टू 0, कि ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस ये जो xn जो सीक्वेंस है किस ओर अभिसरित है, 0 की ओर अभिसरित है, 0 की ओर अभिसरित है। अभिसरित मीन्स किस ओर बढ़ रही है, 0 की ओर बढ़ रही है। अगर वह कोई हमको ऐसी संख्या मिलती है तो हम कहते हैं कि इस ओर बढ़ रही है, इस ओर अभिसरित है। या लिमिट की फॉर्म में लिखें तो क्या लिखते हैं कि लिमिट xn इक्वल टू 0। तो ये तो था कन्वर्जेंस के बारे में। अब इसको अगर दिखाना हो कि इसकी लिमिट 0 है तो अब क्या परिभाषा है, लिमिट ऑफ सीक्वेंस क्या परिभाषा थी, हमने पहले करा है। लिमिट ऑफ सीक्वेंस क्या होता है कि xn कोई हमारी सीक्वेंस है, इसकी लिमिट l होगी। कब कब कहते हैं, कब होगी कि यदि प्रत्येक धन संख्या के लिए फॉर एवरी, प्रत्येक धन संख्या के लिए फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एप्सिलॉन क्या है, कोई भी धन संख्या है, कि देयर एग्जिस्ट सम n, कि प्रत्येक धन संख्या के लिए कोई नंबर हमको n ऐसा मिले कि क्या हो, सच दैट, जिसके लिए क्या हो, xn माइनस l is less than epsilon for all n greater than equal to, for all n greater than equal to। यह है मतलब, इसका क्या मतलब है कि लिमिट हम कब कहेंगे कि लिमिट, ये जो हमारी सीक्वेंस की जो लिमिट है वह l है यदि हर धन संख्या के लिए, हर धन संख्या के लिए कोई n हमको इस प्रकार प्राप्त हो, यदि हर धन संख्या के लिए, यदि हर धन संख्या के लिए कोई n इस प्रकार मिले, कोई प्राकृतिक संख्या n इस प्रकार मिले कि जिसके लिए क्या हो, कि जिसके लिए क्या मिले हमको, यह हो xn माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n, है ना। जैसे अभी हमने ऊपर देखा था, ये रहा हमारा कि लिमिट दिखाओ n टेंडिंग टू इंफिनिटी xn इज 0, जहाँ xn सीक्वेंस की nवीं टर्म क्या है, 1/n। हमको दिखाना है कि इस सीक्वेंस की लिमिट क्या है, 0 है। तो अब l यहाँ पर l क्या है, यह रहा l, हमको ये दिखाना है। तो अब xn माइनस l, या अगर कहें तो xn क्या है, 1/n, l क्या है, 0, तो ये क्या बन गया, 1/n। अब मॉडुलस की परिभाषा जानते हैं, मॉडुलस क्या करता है, मॉडुलस क्या होता है कि मॉडुलस ऑफ 2 क्या होता है, 2 होता है, जैसा था वैसे ही है। मॉडुलस ऑफ -2, चाहे धन संख्या हो, चाहे ऋण, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव, मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव रहता है ना। अब 1/n कैसा है, n कैसा है, धन संख्या है, तो 1/n कैसा होगा, धन संख्या ही रहेगी, पॉजिटिव नंबर ही रहेगा, इसलिए पॉजिटिव नंबर का मॉड क्या होता है, वही होता है। तो इसका मॉडुलस वैल्यू क्या हो गई, 1/n। अब हम कहते हैं कि हर धन संख्या के लिए, हर पॉजिटिव नंबर के लिए कोई n होना चाहिए, कोई n प्राप्ति होनी चाहिए हमें। तो अब ये n हमारा काम है ढूंढना। चलिए मान लेते हैं, लेट एप्सिलॉन बी ग्रेटर देन 0, कि ये कोई भी धन संख्या है, कोई भी पॉजिटिव नंबर है। तो हमारा काम क्या है, वी विल फाइंड, हम n, हम एक n ऐसा निकालेंगे
कि जिसके लिए क्या हो, हर धन संख्या के लिए कोई n हम ऐसा ढूंढेंगे कि जिसके लिए क्या हो, यह हो xn माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। तो कैसे ढूंढते हैं, ये xn माइनस 0 अभी हमने किया ही है, ये xn माइनस 0 क्या है, ये xn माइनस 0 हमारे पास 1/n है ना, ये रहा यहाँ से 1/n xn माइनस 0। तो अब आप कहते हैं कि हमको क्या ढूंढना है, ये रहा n इज ग्रेटर देन n, तो 1/n और इस 1/n में क्या संबंध होगा, अगर n इससे बड़ा है तो 1/n इससे छोटा होगा, है ना। तो चलिए अब xn माइनस 0 क्या आ गया हमारे पास 1/n, और 1/n कैसा है, इज लेस देन इक्वल टू 1/n। और अगर इसको एप्सिलॉन से छोटा ले लो, अगर इसको एप्सिलॉन से छोटा ले लो तो अब हमारे पास हमको क्या मिलता है, इसको देखें तो 1/n इज लेस देन एप्सिलॉन, तो n कैसा हो गया, इज ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन। तो अब ये अब आ गया ना हमारे पास n, ये हमको n की प्राप्ति हो गई ना, कि एप्सिलॉन कोई भी धन संख्या होगी तो हमको क्या मिल रहा है, हमको ये n मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, चलिए स्पेसिफिक वैल्यू लेके देखते हैं तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। xn माइनस 0, अब ये रहा 1/n, ये हमको लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है, तो ये दिस इज यहाँ से ये क्या है, लेस देन एप्सिलॉन, तो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन कब, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। तो ये हमको n प्राप्त हो गया, n क्या है, ये रहा n। जैसे एप्सिलॉन को चलो वैल्यू दे देते हैं 0.1 दे देते हैं, 0.1 दे देते हैं, तो आप कह रहे हो कि xn माइनस 0 इज लेस देन 0.1 कब, आप कहते हो कि जब n इससे बड़ा होगा, हमें तो ये n ढूंढना है, हमें तो ये n ढूंढना है। अब ये n किससे मिल रहा है, इससे मिल रहा है, तो ये n क्या है, n शुड बी ग्रेटर देन 1/0.1। 1/0.1 क्या होता है, 10, तो n 10 से बड़ा होना चाहिए, n 10 से बड़ा होगा अर्थात n को क्या ले सकते हो, 11, इससे बड़ा होगा, कुछ भी ले सकते हैं, इस 10 से बड़ा होगा तो n को हम चूज कर सकते हैं 11, अर्थात ये वाली बात कब सही होगी, जब n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11 होगा। अब कुछ भी ले सकते हैं इससे बड़ा, कोई जरूरी नहीं है 11 ले, 12 ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो हमको ये n ढूंढना था, क्या कोई ऐसा n हमको मिल रहा है, क्या हर धन संख्या के लिए क्या कोई n मिलता है, तो हमने पाया कि एप्सिलॉन को 0.1 लिया तो n 11 आ गया। चलिए और ले कुछ, एप्सिलॉन को 0.01 ले लेते हैं, तो हम क्या पाते हैं कि xn माइनस 0 इज लेस देन 0.01 कब, आप कहते हो कि when n is greater than 1/0.01, या अगर कहो तो 100, तो अब इस n को 101 ले सकते हो, n 100 से बड़ा 101 ले सकते हो, कुछ ले सकते हो इससे बड़ा। तो ये वाली बात हमारी कब सही होगी, कि जब इस n is greater than equal to 101, है ना। कुछ ले लें और एप्सिलॉन को 2 ले लें, कोई भी धन संख्या, हर धन संख्या के लिए कोई n मिलना चाहिए, अर्थात xn माइनस 0 इज लेस देन 2 कब, अब ये हमको फिर n ढूंढना है, तो हम कहते हैं कि n किससे बड़ा होना चाहिए, 1/2 से, या अगर कहो 1/2 कितना होता है 0.5, यहाँ एप्सिलॉन है ना, ये एप्सिलॉन, तो 1/एप्सिलॉन, ये रहा एप्सिलॉन, तो कितना आ गया 0.5, तो n इससे बड़ा होना चाहिए,
तो इससे बड़ा होगा तो n को क्या ले सकते हो, 1 ले सकते हो। तो ये वाली बात हमारी कब सही होगी कि when n is greater than equal to 1। कहने का मतलब क्या हुआ कि आप ये एप्सिलॉन कोई भी धन संख्या हो उसके लिए हमको n चाहिए कि जिसके लिए यह वाली बात सही हो। अगर यह वाली बात हम कर सकते हैं तो इसका मतलब है इसी वाली बात को कहते हैं कि xn यह जो हमारी जो सीक्वेंस है किसकी ओर विस्तृत है, 0 की ओर विस्तृत है। और इसको ही लिमिट के फॉर्म में लिखे तो ऐसा लिख देते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी xn इज 0। तो आप में से कईयों के ये क्वेश्चन भी आए थे कि हमको क्या करना है, ये n क्या है, ये है n। तो अब मुझे लगता है कि आप इसको पता चल गया होगा आपको कि n क्या है, कि एप्सिलॉन कोई भी धन संख्या है उसके लिए हमको n ढूंढना है। कोई ऐसा n चाहिए हमको, n क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है, कोई भी प्राकृतिक संख्या है कि जिसके लिए क्या हो जाए, ऊपर हमने अभी देखा था कि xn माइनस l एप्सिलॉन से छोटा हो, इसके लिए n है ना। तो ये था, चलिए और करते हैं कि xn हमारी जो सीक्वेंस है, चलिए उसको ले लेते हैं 2n बाई n प्लस 3। तो अब दिखाते हैं कि इस सीक्वेंस की जो लिमिट है xn की एज n टेंड टू इंफिनिटी इज 2। वैसे इसको देखने से पता चलता है n जब n बहुत बड़ा होगा, छोटी क्लासेस में हम इस लिमिट लेते थे तो लिमिट लेते हैं n इंफिनिटी वाली लिमिट लेते हैं n टेंडिंग टू इंफिनिटी 2n बाई n प्लस 3। आप जानते हैं कि n को क्या करते थे, 1 बाई n बना देते हैं। तो n ऊपर कॉमन लिया, नीचे भी n कॉमन लिया, तो क्या बन जाता है 1 प्लस 3 बाई n। इस n से n काट दिया, अब लिमिट लेते हैं तो ये क्या बन जाता है 2। तो अब यही हमको दिखाना है कि ये जो सीक्वेंस है इसकी लिमिट क्या है 2। तो अब हमारी डेफिनेशन क्या है कि xn माइनस l is less than epsilon for all n greater than equal to n। अगर इस सीक्वेंस की लिमिट l होगी यदि हर धन संख्या के लिए कोई n हो कि जिसके लिए ये वाली बात होती है। चलिए अभी हम इसको प्रूव करते हैं। यहाँ पे xn क्या है, xn माइनस l क्या है 2। तो ये क्या बन गया 2n बाई n प्लस 3 माइनस 2। या अगर देखें तो ये क्या बन गया 2n, एलसीएम लें n प्लस 3, तो ये क्या बन गया 2 इंटू n प्लस 3। तो हम देखते हैं ये 2n इस 2n से कट गया, क्या बच गया माइनस 6 बाई n प्लस 3, है ना। तो अब मॉडुलस वैल्यू लेनी है, n प्लस 3 सदा ही धन संख्या है, माइनस 6 मॉडुलस होगा तो ये क्या बन गया 6 बाई n प्लस 3, है ना। ये n प्लस 3 तो सदा धन संख्या है, तो माइनस 6 का मॉडुलस ये 6, तो 6 बाई n प्लस 3। हमारा काम क्या है कि हर धन संख्या के लिए फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हमको कोई n ढूंढना है। अब ये n एक बार यहां से देखें, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n है, तो 1 बाई n इज लेस देन इक्वल टू 1 बाई n हो जाता है। तो अब यहाँ देखें 6 बाई n प्लस 3, यह क्या लिखा हुआ है हमारे पास 6 बाई n प्लस 3। तो यह लिखा हुआ हमारे पास 6 बाई n प्लस 3। तो अब n प्लस 3 क्या है, इज ग्रेटर देन n, है ना। n क्या है, प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। n क्या है, प्राकृतिक संख्या है।
n नेचुरल नंबर है, जानते हो ना नेचुरल नंबर 1 2 गिनती जो करते हो 1 2 3 एंड सो ऑन। तो n प्लस 3 n अगर 1 होगा तो 3 1 प्लस 3 4 इज ग्रेटर देन 1 n 2 है तो 5 इज ग्रेटर देन 2, तो ये हमेशा ही सही होगा। तो 1 बाई n प्लस 3 और 1 बाई n में क्या संबंध है, दिस इज लेस देन दिस। और अगर ये पॉजिटिव संख्या से मल्टीप्लाई करें तो 6 बाई n प्लस 3 बाई 6 बाई n, तो दिस इज लेस देन 6 बाई n। और आप कहते हैं यहाँ पे हमने देखा था 1 बाई n इज लेस देन 1 बाई n, तो 6 बाई n इज लेस देन इक्वल टू 6 बाई n। तो ये क्या हो गया, दिस इज लेस देन इक्वल टू 6 बाई n। और इसको आप साइलेंस से छोटा ले लें। तो अब हमारे पास हमको n चाहिए था, तो अब हमको n मिल रहा है, ये देखो 6 बाई n, ये हमको n यहाँ पे मिल रहा है, ये 6 बाई n, ये रहा 6 बाई n इज लेस देन एप्सिलॉन। तो इसका मतलब n बाई 6 क्या हो गया, इज ग्रेटर देन 1 बाई एप्सिलॉन। तो n क्या हो गया, शुड बी ग्रेटर देन 6 बाई एप्सिलॉन, है ना। तो ये हमको n मिल गया ना। तो इससे क्या मिला हमको कि ये रहा xn माइनस 2 इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू, ये n क्या है, इज ग्रेटर देन 6 बाई एप्सिलॉन। मिल रहा है ना अब हमको। अब हम एप्सिलॉन कोई भी धन संख्या हो तो ये हमको मिल रहा है ना। जैसे अब एप्सिलॉन की पर्टिकुलर वैल्यू रख के देखें तो आपको ज़्यादा दिखता है कि एप्सिलॉन को 1 ले लेते हैं, तो xn माइनस 2 इज लेस देन 1 कब होगा, जब आप कहते हो कि n इज ग्रेटर देन 6 बाई 1, या अगर कहो तो 6, तो n 6 से बड़ा होना चाहिए। 6 से बड़ा आएगा मतलब तो n को क्या ले सकते हैं, 6 से बड़ा कोई भी नंबर ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं। हमारा काम क्या है, हमें क्या चाहिए, क्या कोई n ऐसा है, तो हाँ हम कह रहे हैं n ऐसा है, ये रहा 7। तो फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 7, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 100 हो सकता है। तो ये कहने का मतलब क्या है, हमको तो ये n चाहिए, क्या कोई ऐसा n है। तो हमने पाया ऐसा n है, और रख के देखो वैल्यू, अब साइलेंट की वैल्यू 0.1 रख के देखें तो क्या मिलता है, xn माइनस 2 इज लेस देन 0.1 कब, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू, ये n चाहिए। तो अब n क्या है, ये रहा n शुड बी ग्रेटर देन 6 बाई 0.1। 6 बाई 0.1 का मतलब क्या हो गया, 60। तो n क्या होगा, शुड बी ग्रेटर देन 60। 60 से बड़ा होगा तो 60 से बड़ा कुछ ले लो, n को क्या ले सकते हैं भाई, 61 ले लो, 62 ले लो, 100 ले लो, इससे बड़ा 60 से बड़ा कुछ भी ले लो। तो ये वाली बात हो गई ना, n 61 से बड़ा, हमको तो ये n चाहिए। ये है कि जरूरी नहीं कि सबसे छोटा n, हमको तो कोई n चाहिए, इसकी जगह 100 लिख सकता हूँ, मतलब इससे जो भी बड़ा नंबर होगा उस सब के लिए ये वाली बात सही होगी, है ना। कुछ भी ले लो, एप्सिलॉन को 0.01 ले लो, 0.001 ले लो, तो क्या आता है, मॉड ऑफ xn माइनस 2 इज लेस देन 0.001, कौन से n के लिए, और ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू। अब इस n को निकालें, आप कहते हो कि n क्या है, शुड बी ग्रेटर देन 6 बाई 0.001, तो कितना हो गया, है ना। तो n इससे बड़ा, तो n आपको मिल गया ना, 6001 ले सकते हो। 6000 से बड़ा तो n को 6001 ले सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ
कि हमको n मिल रहा है। हर अपसाइलन के लिए, अपसाइलन कुछ भी लो उसके लिए आपको n मिलना चाहिए। तो हमने देखा कि यह वाली बात सही हो रही है, हमको n मिल रहा है। इस वाली बात को क्या कहते हैं कि ये जो सीक्वेंस है किस ओर अभिसरित है, इट कन्वर्जेस टू 2। इसी वाली बात को, इसको वर्ड्स में लिखते तो क्या कहते हैं, xn। वर्ड्स में लिखते हैं तो क्या कहते हैं, xn कन्वर्जेस टू 2। xn 2 को अभिसरित है, 2 को अभिसरित है, ये 2 की ओर बढ़ रही है। इस सीक्वेंस की टर्म्स किस ओर बढ़ रही हैं, ये 2 की ओर बढ़ रही है। और लिमिट के फॉर्म में लिखते हैं तो इसको ऐसा लिख देते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी xn इक्वल टू 2। अब आपको लगता होगा कि यह हर वाली हर जगह, हर स्थिति में, हर केस में ऐसी वाली बात हो रही है, हर अपसाइलन के लिए n हमको मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति नहीं है, ऐसी वाली बात हमेशा नहीं होती। चलिए इसको देखते हैं। अगर मैं इसी में ही कर दूं, यही सीक्वेंस ले लें कि n ज्ञात कीजिए, फाइंड n, जहां पर xn यही है जो अभी हमने लिखा 2n बाई n प्लस 3, और l जो है वह 3 है। कहने का मतलब यह है, हमको n निकालना है कि xn माइनस 3 जो है इज लेस देन, इसकी वैल्यू निकालते हैं हम, इज लेस देन, चलिए 1/5। तो इस n को निकालना है ना। कहने का मतलब ये लिमिट कोई जरूरी नहीं है। अगर हम, लिमिट तो तब कहलाएगी कि जब हर अपसाइलन के लिए हम n ढूंढ सके। तो अब इस केस में देखते हैं क्या हम n ढूंढ सकते हैं। ये रहा हमारा अपसाइलन, है ना, धन संख्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो चलिए मॉड ऑफ xn माइनस 3 क्या हो गया, 2n बाई n प्लस 3 माइनस 3, लिमिट एलसीएम लें तो n प्लस 3, 2n माइनस 3 इंटू माइनस 3 इंटू n प्लस 3। तो ये क्या बन गया, 2n माइनस 3n माइनस n माइनस 9 बाई n प्लस 3। या अगर कहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये रहा माइनस n प्लस 9 बाई n प्लस 3। यह जो एक्सप्रेशन है n प्लस 9 बाई n प्लस 3, ये तो धन है। तो इसलिए इस वाली चीज की, इसकी मॉडुलस वैल्यू क्या हो जाएगी, n प्लस 9 बाई n प्लस 3। अब यह पॉजिटिव नंबर आ गया, धन संख्या, है ना। चलिए ठीक है, ये मॉड ऑफ 2 इज सेम एज मॉड ऑफ माइनस 2, है ना। जनरल में अगर कहें मॉड ऑफ a इज सेम एज मॉड ऑफ माइनस a, मॉडुलस वैल्यू। तो या इसको, अब ये हमने देखा था कि ये पॉजिटिव ही है, इसको हमने देखा है कि यह पॉजिटिव है ना। n प्लस, यह n प्लस 9 बाई, यह रहा n प्लस 9 बाई n प्लस 3 धन संख्या है। तो इसकी मॉडुलस वैल्यू क्या हो गई, n प्लस 9 बाई n प्लस 3। तो अब ये सामने ही दिखता है, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। हमको क्या चाहिए था, हमें तो चाहिए था कि क्या, ये रहा अपसाइलन xn माइनस 3
शुड बी लेस देन 1/5, 1/5 से छोटा। पर लेकिन ये हमने क्या पाया कि xn माइनस थ्री, जो मॉड ऑफ xn माइनस थ्री क्या है, यह है। और ये क्या है, n+9 n+3, 1 से बड़ा ही है ना, तो ये तो हमेशा ही 1 से बड़ा है। तो ये हमेशा 1 से बड़ा है, तो ये वाली बात कभी हो ही नहीं सकती, नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं है। अर्थात ऐसा क्या कोई n है, तो ऐसा कोई n नहीं है ना। xn माइनस थ्री जो है, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब हमारे पास ऐसा कोई n विद्यमान नहीं है। ऐसा कोई n विद्यमान नहीं है ना। नो सच n एग्जिस्ट, नो सच n एग्जिस्ट, इस प्रकार का कोई n एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब यह है कि n नहीं है, हमें यही तो ढूंढना था। और दूसरे वर्ष आगे और कहें तो यह इसका मतलब ये भी हुआ कि लिमिट xn 3 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये रहा एप्सिलॉन, इस एप्सिलॉन के लिए n नहीं है, तो इसलिए सीक्वेंस की लिमिट यह नहीं हो सकती। ठीक है, मुझे लगता है पता चल गया होगा आपको। चलिए इसको आप कीजिएगा, ऐसे ही है कि फाइंड n की फॉर विच ये रहा 1/√n+1 should be less than 0.03। n कैसा है, वही वाली बात, इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। ये रहा n। हमको क्या निकालना है, हमको यह n निकालना है, यह वाला n निकालना है कि जिसके लिए यह वाली बात सही हो, है ना। तो इसको कीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। पहले ऊपर वाले क्वेश्चंस को कीजिएगा, उसके बाद फिर इसको देखिएगा, तो आप कर लेंगे, आसान है। थैंक्स फॉर टुडे।